On the dais, all beautiful mothers and the whole JES family and today's guests. I am pleased to see you all gathered here to be a part of today's auspicious occasion, that is the Guru Purnima, and we can call it Vyas Purnima also. And you all, welcome to the special occasion, that is the Vidyarambha rituals. It is celebrated only in JUS. It is a proud moment for us. Dear ones, a Guru is someone who is selflessly shares their knowledge and skill with the students. A life without teacher is like walking blindfolded on a bumpy road. So let's move on towards the welcoming. I am delighted to introduce as a chief guest Advocate Mohinitai Indranil Naik, who has warmly accepted our invitation to join us today. Thank you, ma'am. She is a highly educated personality, that is LLM, social worker and president of Naik Foundation. Flowers are our way to express gratitude and respect. Therefore, I request Secretary of JES Dr. Supriya Chindarwar ma'am for the floral welcome of Honorable Guest Advocate Mohinitai Naik. Thank you, ma'am. Now I like to Principal Mr. Rajesh Prajapati sir to welcome her with a fragrance of flowers. Thank you, sir. I would like to welcome a dynamic, young, super-minded Dr. Deepali Sajjan Chindarwar ma'am. I would like to call Mr. Shengar sir, the backbone of Jyotirgamaya and a very supportive person for us. Let's welcome. Thank you, sir. It's a time to move on towards the rituals, that is the lightening the lamp. Guru is someone who eliminates darkness and a guiding light, and JES itself stands for light. So here I call upon all the dignitaries on the dais for the lightening the lamp and garlanding the Saraswati Mata portrait and Guru Vyas.
Thank you everyone. Speech is an important part of our personality because looks and beauty can only gain attraction, but speech and good language can win the heart. So here I call upon Dr. Dipali ma'am to share her thoughts on today's occasion. आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, सम्माननीय मुख्य अतिथि मैडम एंड माय डियर मदर इन लॉ एंड रिस्पेक्टेड मदर्स और मेरे प्यारे दोस्तों, कट जाता है जीवन बिना ज्ञान भी, यूं तो कट जाता है जीवन बिना ज्ञान भी, पर यूं जीवन जीना कल्याण नहीं, पर यूं जीवन जीना कल्याण नहीं, गुरु के बिना ज्ञान नहीं, गुरु के बिना ज्ञान नहीं। आज हम सब यहाँ एक पवित्र दिन गुरु पूर्णिमा को मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। गुरु पूर्णिमा सभी गुरुओं को समर्पित है। गुरु दो शब्द से बना है, गु जिसका मतलब है अंधकार और रू जिसका मतलब है अंधकार का नाश करने वाला। इसीलिए गुरु शब्द का मतलब है अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाने वाला। गुरु पर हमें भी ये ऊर्जा अपने जीवन के विकास व वृद्धि में उपयोग करना है। इसीलिए गुरु पूर्णिमा आषाढ़ में मनाया जाता है, जब नए जीवन की उत्पत्ति होती है। ये समय जीवन में विकास और वृद्धि का उपयुक्त समय है। अतः ये युगों युगों से चली आ रही परंपरा हमें आगे भी निभाती रहनी है। गुरु पूर्णिमा को लेके अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग मान्यताएं हैं और ये 2-3 धर्मों को जोड़ता भी है। जैसे कहते हैं कि आज ही के दिन सप्त ऋषियों ने शिव से योग की शिक्षा ली थी, अतः इसे योग का दिन भी माना जाता है। वैसे ही बौद्ध धर्म में मान्यता है कि इसी के दिन आज पहली बार गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहले उपदेश दिया था। और हिंदू धर्म के ऋषि वेद व्यास जी ने, जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की, महाभारत जैसे दिव्य काव्य की रचना की, इसी के दिन उन्होंने अपने शिष्यों में ये ज्ञान को बांटा था। और ये गुरु शिष्य की परंपरा की रेखा, ज्ञान रेखा पूरे चारों दिशाओं में चला के आज के दिन ही उन्होंने अपने शिष्यों का शिक्षा आरंभ किया था और प्राचीन समय में ही भारत को ज्ञान और कला का केंद्र बिंदु बनाया था। आज का एक और महत्व यह है कि ये पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है। क्यों ये पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है? कहते हैं कि आज चांद आकाश में पूरा होता है और अपनी इसी पूर्णत्व की वजह से पूरे रात को चमचमाहट कर देता है और सुंदर बना देता है। उसी प्रकार ज्ञान के द्वारा शिष्य के जीवन को भी शिक्षक चमत्कार बना देता है। इसीलिए हम गुरु को ब्रह्मा कहते हैं क्योंकि वो शिष्य को पैदा करता है। गुरु को विष्णु कहते हैं क्योंकि वह शिष्य के जीवन को सुरक्षित करता है ज्ञान से। और गुरु को महेश भी कहते हैं क्योंकि गुरु शिष्य के दोषों का संहार करता है। गुरु बिना ज्ञान नहीं। आज हम आध्यात्मिक से बौद्धिकवादी बनते जा रहे हैं। पश्चिमीकरण के कारण समाज में जो नैतिक मापदंड गिरता जा रहा है, उन्हीं और उनके मापदंडों के गिरने का कारण आज अध्यापक का व्यावसायिक होना और विद्यार्थियों का सेवा भाव भी कम हो चुका है। लेकिन इससे एक गुरु का जो पोजीशन है, एक जो गुरु की हम पद्धति देते हैं, उसको कभी कम नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु वही है जो आपको अंधकार से उजाले की तरफ लेके जाएगा। गुरु नहीं है तो आप अर्जुन नहीं बनोगे, आप बन जाओगे दुर्योधन। गुरु नहीं है तो आप राम नहीं रावण बन जाओगे। इतना महत्व है गुरु का कि वो आपको इस संसार रूपी चक्र में कैसे चलना है, कैसे हमें इन बंधनों से मुक्त करना है और कैसे मुश्किल घड़ी में अपने सूझबूझ से, अपने ज्ञान से उस मुश्किल घड़ी को पार करना है। गुरु का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो हम इस सब रोल को आज अदा करते हुए सभी गुरुओं को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि वो अपना कीमती समय, अपना कीमती टाइम हमें दे रहे हैं ताकि हम अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। एक बच्चे का उज्जवल भविष्य सिर्फ उसी का नहीं होता, राष्ट्र का भी होता है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि गुरु राष्ट्र बिल्डिंग, नेशन को बनाने के लिए भी बहुत बड़ा हाथ रखता है और अच्छा नागरिक होगा तो ही अच्छा और समृद्ध राष्ट्र होगा। तो गुरु का हाथ ना केवल एक बच्चे के लिए है बल्कि एक राष्ट्र के लिए भी है। तो भी हम गुरु जी का, सभी आदरणीय गुरुओं का को नमस्कार करते हैं कि उन्होंने एक राष्ट्र को बनाने में भी सहयोग दिया है।
कनेक्शन, एक पर्सनल टच नहीं दे सकता है। आज भी खिलाड़ी की प्रतिभा को निखारने के लिए कोच को ही अपना विशेष ध्यान देना पड़ता है। कोई एआई मैकेनिज्म, कोई कंप्यूटर उसको सिखा नहीं सकता, चाहे जितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए। लेकिन जो एक गुरु प्रोवाइड कर सकता है बौद्धिक, आत्मिक और संवेदनशील विकास, वो एक एआई टेक्नोलॉजी या गूगल प्रदान नहीं कर सकता है। एक गुरु विद्यार्थी में एक दृष्टिकोण पैदा करता है कि कठिनाई में कैसे सूझबूझ से आगे बढ़े और विजय हासिल करे। गुरु का ज्ञान और शिष्य की ऊर्जा इकट्ठी होकर ही समाज को सही दिशा और उत्पत्ति के रास्ते पर लेके जाती है, और ये कल्याण समाज के लिए भी कल्याणकारी बनता है। गुरु कुम्हार है, शिष्य कुंभ है। घड़ी घड़ी काटे खोट, अंदर हाथ दे, बाहर बाहे चोट। अर्थात गुरु एक कुम्हार की तरह है और जो बच्चा है, बालक है, एक मिट्टी है। जब तक उस मिट्टी को अच्छे से सांचे में नहीं ढला जाएगा, तब तक वो एक घड़ा नहीं बन पाएगा। भले बाहर से गुरु कितना ही कठोर हो, लेकिन वो हमेशा बच्चे का ही हित चाहेगा। तो अंदर से हमेशा वो सॉफ्ट कॉर्नर रखेगा, बाहर से पक्का वो थोड़ा डांटेगा करेगा, लेकिन वो एक शिष्य के हित के लिए ही है। और आज जो एक खूबसूरत प्रथा चलाई गई है कि बच्चों की विद्या की शुभारंभ की जाती है, इसे पुराणों में कहा जाता था, एक संस्कार कहा जाता है जिससे बच्चा अपने बालपन से एक शिष्य के रूप में जाता है। कहते हैं कि ये बच्चे का दूसरा जन्म होता है, जिसको हम कहते हैं उपनयन संस्कार। जब वो पहले के ज़माने में वो अपने माता पिता के घर को छोड़ के ऋषि मुनियों के साथ जाता था, लेकिन आज वो ज़रूरत नहीं है। बच्चे अपने घर में मम्मी पापा के साथ रह सकते हैं, लेकिन शिक्षा के लिए आजकल स्कूल में आते हैं। तो एक बहुत अच्छी प्रथा है यहाँ पर भी कि उसी का एक छोटा वर्जन हम करते हैं। थैंक यू। गुरुच्या रुग्णांशी कृतज्ञ राहावे, मोल आयुष्याचे जाणून घ्यावे। हे सगळ्यांनीच ऐकलं असेल की गुरुच्या रुग्णांशी कृतज्ञ राहावे आणि आयुष्याचे मोल जाणून घ्यावे। गुरुच्या चरणी स्वर्ग पाहावे आणि चरणी त्यांच्या नतमस्तक व्हावे, चरणी त्यांच्या नतमस्तक व्हावे। सन्माननीय व्यासपीठ, आजच्या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षा ॲडव्होकेट सौ मोहिनीताई नाईक, युवा आघाडीच्या सामाजिक कार्यकर्त्या, नाईक फॅमिलीच्या एक सर्व म्हटलं तरी चालेल, त्याचप्रमाणे आपल्या स्कूलचे प्रिन्सिपल प्रजापती सर, व्हाईस प्रिन्सिपल सेंगर सर, माझी सून डॉक्टर दीपाली, त्याचप्रमाणे सर्व शिक्षकवृंद आणि छोटे बालमित्र आणि त्यांचे पालक, सर्वांना माझा नमस्कार। आज गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी सर्व गुरुजनांना, त्याचप्रमाणे मुलांचे जे गुरु आद्य गुरु आहेत ते सर्व पालक, अशा या सर्वांना मी आज गुरुपौर्णिमेच्या शुभेच्छा देते। दरवर्षी गुरुपौर्णिमेच्या औचित्य साधून आपण या दिवशी नर्सरीच्या विद्यार्थ्यांकरिता अक्षर ओळख हा कार्यक्रम घेतो। मला मोहिनीताईंना सांगावंसं वाटतंय की हा अक्षर ओळखचा कार्यक्रम जवळपास 20 वर्षांपासून आमच्या स्कूलमध्ये चालू आहे आणि पुसदमधील ही एकमेव स्कूल आहे की जी अक्षर ओळख हा कार्यक्रम घेते। आणि माता सरस्वतीची विद्येची देवता आहे, तिला स्मरण करून आज आपण आपला हा कार्यक्रम अक्षर ओळखचा कार्यक्रम पार पाडू। आत्ताच दीपालीने सांगितली आहे की कुंभार कसं एक मडकं तयार करतो। कुंभार ज्याप्रमाणे मातीच्या गोळ्याला आकार देऊन सुंदर असे मडके बनवतो, त्याचप्रमाणे गुरु हा मानवरूपी व्यक्तिमत्वाला आपल्या संस्काराने आदर्श बनवतात। आपले गुरु आपण जीवनामध्ये वाईट मार्ग निवडू नये, गैरवर्तन करू नये किंवा चुका करू नये यासाठी नेहमीच तत्पर असतात। तेच आपल्याला चूक झाल्यावर शिक्षा सुद्धा देतात। म्हणूनच आपण आपल्या गुरूंच्या आज्ञेचे पालन करायला हवे, त्यांच्या शब्दांना मान देऊन त्यांचा आदर करायला हवा। त्याचप्रमाणे अभ्यास करून आपल्या गुरूंचा, आईवडिलांचा आणि देशाचा नावलौकिक सुद्धा करायला पाहिजे। असे म्हणतात की गुरुशिवाय ज्ञान नाही, ज्ञानाशिवाय आत्मा नाही। ज्ञान, ध्यान, धैर्य आणि कर्म हे सर्व काही आपल्याला गुरूंचीच देण आहे। अशा या सर्व गुरूंना परत एकदा गुरुपौर्णिमेच्या शुभेच्छा देऊन मी माझे 2 शब्द संपवतो। धन्यवाद। Thank you, ma'am, for your wonderful thoughts. Words are always beautiful, but when it is delivered by a versatile personality, it adds meaning to it. So, let's welcome Advocate Mohini Naik for her speech.
विद्या की देवी माँ सरस्वती को यहाँ मैं नमन करती हूँ। भगवान व्यास जी को मैं नमन करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित सभी महत्वपूर्ण अतिथि, दीपाली मैडम, चंद्रवाल मैडम, हमारे प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल सर और जो हमारे सभी के गुरु हैं, जो शिक्षक रूप में ये इस ज्योतिर्गमय स्कूल की जितनी भी स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ एंड टीचिंग स्टाफ, सभी को मेरा नमस्कार करती हूँ। और सबसे महत्व की बात, जिन्हें भारतीय संस्कृति में जिन माताओं पिताओं को, जहाँ मेरे सामने माताएं बैठी हैं, जिनको हम देवता मानते हैं, माता को एक देवता ही कहा जाता है, उन माताओं का मेरा प्रणाम। और जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उन प्यारे से बच्चों को आज मेरा बहुत नमस्कार करती हूँ कि आज ये इतने भाग्यशाली बच्चे हैं। जैसे चित्रकार मैडम ने अभी मेरे आगे कहा कि मैडम मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे ये जो कार्यक्रम है, विद्यारंभ अक्षरारंभ का जो कार्यक्रम है, ये पिछले 20 साल से स्कूल में चल रहा है। मुझे पता है जैसे दीपाली मैडम ने, चंद्रवाल मैडम ने यहाँ पे गुरुपुर माँ के बारे में हमें अच्छा ज्ञान दिया। मेरे लिए भी बहुत अच्छा नॉलेज रहा दीपाली मैडम, आपने बहुत अच्छा एक रूप बताया कि गुरु हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण होते हैं। पर मैं खुद सनातन धर्म में बहुत पढ़ाई करने वाली एक इंसान में से हूँ। जब मेरे पास प्रिया टीचर आए थे इन्विटेशन कार्ड देने, और प्रजापति सर का कॉल था कि मैम हमारे स्कूल में ऐसा ऐसा एक कार्यक्रम है विद्यारंभ करके। जिस टाइम मैंने ये सुना मुझे इतना सुंदर लगा कि सच में हमारे पूसा शहर के इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और उनकी माताएं बहुत भाग्यशाली है कि उनको इतनी अच्छी स्कूल में रखा गया है कि जिसमें इस तरह के एक संस्कार का पर महत्व दिया जाता है। मैं सनातन धर्म में मानने वाली व्यक्ति महत्व रखती हूँ, इसलिए मैं 2-4 चीज़ें सनातन धर्म के बारे में बताऊंगी। गुरु पूर्णिमा के बारे में हम अच्छा नॉलेज मिला है, तो मैं इसको कनेक्ट करती हूँ आज के वर्ल्ड के साथ, आज के इस युग के साथ। इसको अगर हम कनेक्ट करते हैं तो 2-3 महत्व की बातें हैं जो हम प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे आज इतनी युवा माताओं से संवाद करने का मौका मिला है। विद्यारंभ, ये संस्कार हम सभी को पता है, हिंदू संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं। गर्भ संस्कार से लगा के हमारे अंतिम संस्कार तक हमारे संस्कार होते हैं, और हमारे जीवन में हर एक संस्कार का महत्व जब धर्म को साइंस कहते हैं। आज के युग में फॉरेन कंट्रीज ने जब हमारी कंट्री को मना किया कि ये कंट्री में एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, जब फॉरेनर्स इंडिया में आए होंगे उन्होंने मंदिरों को देखा, उन्होंने मंदिरों को बहुत टीका किया, उन्होंने मंदिरों को कि मंदिरों की तो जो स्थापना हुई है बिल्कुल अच्छी नहीं हुई है। पूछा हिंदू धर्म वालों ने क्यों अच्छी नहीं, छोटा सा दरवाजा है, एक भी जगह आपने खिड़की नहीं रखी, कोई वेंटिलेशन नहीं है, आपका तो बिल्कुल अच्छा मंदिर नहीं है। हमारे चर्च को देखो, मैं किसी के चर्च को बुरा नहीं की, तो चर्च की भी बहुत अच्छी बात है। उन्होंने चर्च को बोला कि देखो बड़े बड़े दरवाजे हैं, बहुत सारी खिड़कियां हैं, और अच्छी बात है, वेंटिलेशन होना भी एक वास्तु का सकारात्मक रूप है। पर जब साइंस आगे बढ़ा और साइंस ने रिसर्चेस किए, तब अच्छी बात है कि हमारे हिंदू संस्कृति ने वो सुन के हमारे मंदिरों को नहीं तोड़ा, और साइंस ने बहुत समय के बाद एक रिसर्च किया, तब एक ध्वनि साइंस को जब उन्होंने हम जो वॉल्यूम होता है उसके बारे में रिसर्च किया, जो मंदिर बनता है उसका एक छोटा सा दरवाजा होता है, मंदिर के अंदर बहुत सारे गुरु, बहुत सारे ब्राह्मण्स एक वैदिक चैंटिंग करते हैं। जब हम वैदिक चैंटिंग जगह पर बैठ के करते हैं तो उस मंदिर की रचना ऐसी है कि 90 डिग्री में वो आवाज गूंजेगा, और जितना 90 डिग्री में आवाज, संस्कृत जो भी हमारे श्लोक है उसका आवाज गूंजने से हमारी अंदर की शक्ति ज्यादा जागरूक होती है। तो ये शक्ति हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में है, और उसी संस्कारों के साथ आज ये स्कूल आपके साथ एक विद्यारंभ संस्कार कर रहा है। तो हमारे धर्म में या फिर हमारे संस्कारों में जो जो लिखा है वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज नहीं है, उसके पीछे एक साइंस जुड़ा हुआ है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हम सब भाग्यशाली है, स्पेशली आप सारे पेरेंट्स भाग्यशाली है कि आपके टीचर्स और पूरे स्कूल के आयोजक मंडल जो इन्होंने इतना अच्छा आपके लिए विद्यारंभ। मैं तो चाहती हूँ कि हर माता गर्भ संस्कार के लिए अंतिम संस्कार तक जितने भी संस्कार है अपने बालकों के लिए करें। तो आप लोगों को एक बार जोर से ताली आपके स्कूल स्टाफ के लिए बजानी चाहिए कि जिन्होंने हमारे बच्चों के लिए इतना अच्छा कार्यक्रम का आज आयोजन किया। और मैं पूरी स्कूल टीम की धन्यवाद कहती हूँ कि मुझे भी इस सुंदर से कार्यक्रम का एक हिस्सा बनने दिया। और एक महत्व की एक मुद्दा एक दूसरा कहना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत सुंदर माताएं बैठी है।
जैसे दीपाली मैडम ने और चंद्रवाल मैडम ने कहा कि गुरु कितने महत्व के होते हैं, गुरु ही हमको पढ़ाते हैं। पर आज के युग में, जिसको मैं कहने वाली थी ना कि मैं आज के युग के साथ जोड़ना चाहती हूँ, कि आज पहले के समय में जैसे दीपाली मैडम ने कहा कि हम लोग गुरुकुल में बच्चों को डालते थे तो 24 घंटे बच्चे गुरु के निगरानी में रहते थे और उसी संस्कारों से आगे बढ़ते थे। पर आज का युग इतना फास्ट है और इतनी टेक्नोलॉजी आने के बाद हमारे पास कोई सुविधा है, हमारे पास व्हीकल है, बच्चों को स्कूल भेजते हैं, वापस घर पे भी लाते हैं। तो टीचर्स का काम उस कुछ घंटों तक का होता है, गुरु का काम उस कुछ घंटों के लिए होता है। उसके बाद माता भी अपने बच्चों के लिए जो देवता है वो गुरु होती है। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूँ। एक छोटा बच्चा था, स्कूल में पढ़ने जाता था, वो घर, एक थॉमस नाम का लड़का घर आया, एक लेटर लिख कर आया। उसने उसकी माँ को लेटर दिया, माँ मुझे ये लेटर दिया है स्कूल की टीचर ने और कहा है कि ये लेटर सिर्फ माँ पढ़ सकती है। वो माँ उस लेटर को पढ़ रही है और पढ़ते पढ़ते वो रोने लग गई। थॉमस ने पूछा, माँ क्या हुआ, इस लेटर में क्या लिखा हुआ है? तो उस माँ ने रोते रोते उस लेटर को जोर से पढ़ा। उसने कहा कि आपका बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट है, आपके बच्चे इतनी उसकी बुद्धिमत्ता है कि उसको पढ़ाने के लिए हमारे पास इतने अच्छे टीचर्स नहीं है। आपके बच्चे को हम हमारे स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, आप आपके ही घर में आप इसे पढ़ाएं, क्योंकि इतने बुद्धिशाली बच्चे को हम नहीं पढ़ा पाएंगे। उसके बाद उस माँ ने उसका पूरा जीवन उस बच्चे को पढ़ाने में डाला और जब वो बच्चा बड़ा हुआ और कई सालों, जब उसकी माँ का देहांत हो गया, उसके कई सालों बाद उस बच्चे ने एक बल्ब की खोज की। थॉमस एडिसन, अपने विश्व के सबसे बड़े साइंटिस्ट थॉमस एडिसन बने वो, और उसने बल्ब की शोध की थी। उनकी माँ के देहांत के कई सालों के बाद, उस खोज के कई सालों बाद, जब उन्होंने उनके माँ के सामान में वो लेटर देखा, उन्होंने वो लेटर खोला और लेटर पढ़ा तो उसमें लेटर में ये लिखा गया था कि आपका बच्चा कमजोर बुद्धि का है, आपका बच्चा पढ़ाई के लायक नहीं है, आपके बच्चे के लिए कोई भी स्कूल अवेलेबल नहीं होगा, आपको बच्चे को घर पे ही रखिए। पर तब उसकी माँ ने उसकी हिम्मत को नहीं हारा और अपने शब्दों की हिम्मत और अपने शब्दों की रचना को इतना बड़ा बनाया कि उस बच्चे को साइंटिस्ट बनाया। जितनी शक्ति गुरु में है उतनी ही शक्ति आज के युग में जो माता है अपने बच्चों के लिए हाफ टाइम के लिए गुरु बन सकती है। तो आप सब इन विषयों को ध्यान में रखते हुए, अपने संस्कारों में ध्यान में रखते हुए, अपने बच्चों की परवरिश अपने संस्कारों के साथ, अपने सनातन धर्म के साथ। अगर सनातन धर्म के बारे में मुझे बोला गया तो मैं बहुत बोलती रहूंगी और मुझे पता है कि समय की भी एक लिमिटेशन होती है, मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी। पर मुझे आप लोगों से सभी से संवाद करके मेरे 2 विषय पे विचार रखते हुए बड़ा अच्छा लगा। और एक महत्व की सूचना नहीं कहूंगी पर कह सकते एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। आज मेरी बहन IPS ऑफिसर है, उसने हमेशा से कई आप लोगों में से कहीं नहीं होगा पर कई सारे आज के युग में ऐसा होता है कि हम लोग नैनी रखते हैं, बच्चों को बड़ा करने के लिए हेल्पर रखते हैं। हमारे पुराने जमाने में ऐसा था कि हमारा जॉइंट परिवार रहता था तो ये जरूरत नहीं हुआ करती थी। पर जब हमारे बच्चों को हम खुद परवरिश देने में मुश्किल हो जाता है तो हम बच्चों के हाथ में, क्योंकि हमें काम करना होता है या फिर हमें BC पार्टी में जाना होता है, किटी पार्टी में जाना होता है, तो बच्चों को मोबाइल दे देते हैं। तो मैं आप सभी को तहे दिल से, बहुत तहे दिल से गुजारिश करती हूँ कि आपके बच्चों को मोबाइल से दूर रखो। आज मेरी बहन IPS ऑफिसर होने के बाद भी उसने एक भी हेल्पर ना रखते हुए एक ट्रेंड रखा है अपनी बच्ची के लिए। हम जब हमारे बच्चे का जन्मदिन होता है तो हम ऐसा सोचते हैं कि अच्छी पार्टी करें, बहुत लोगों को बुलाएं और उसके लिए जितना भी हम तामझाम कर सकते करें। ये उसकी भी माँ है, वो भी एक माँ है, उसकी बेटी के लिए वो भी सोचती है। पर उसने हर साल, आज मेरी बहन की बेटी 5 साल की है, उसने हर साल उसकी बेटी के लिए सभी को बुलाना बहुत महत्व है, क्योंकि हम सबसे सब जुड़े हुए, हम हमारा सोशल गैदरिंग नहीं छोड़ सकते। तो आप सभी को बुलाइए, बट उस टाइम आप सुंदरकांड का पाठ रखिए, सत्यनारायण का पाठ रखिए, हमारी हिंदू संस्कृति को। एक बार फिर से प्रणाम करते, गुरु पूर्णिमा की शुभेच्छा देते हुए यहीं रुकती हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। You made this occasion more meaningful with your words. So, all the beautiful mothers, keep this in your mind. No mobile with your kids. Okay? Now, here I request Principal Mr. Rajesh Prajapati sir for his thoughts. सर्वप्रथम मैं ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, तत्पश्चात ऋषि पराशर और सत्यवती पुत्र
महर्षि व्यास, इनको नमन करता हूँ। और उसके बाद मेरे समक्ष बैठे सभी जो कि प्रथम गुरु मानी जाती है अपने बच्चों की, प्रथम गुरु, उनको प्रणाम करता हूँ। और उसके बाद में मंच पर उपस्थित एडवोकेट मोहिनीताई नाइक, द वर्सटाइल पर्सनालिटी वी कैन से, द सेक्रेटरी ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन सुप्रिया मैम, डॉक्टर मिसेस दीपाली मैम, एंड ऑल माय डियर कलीग्स। सबसे पहले मैं आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई देता हूं। पहले ही सभी महानुभावों ने बहुत अच्छे ढंग से आज के इस पर्व का, आज की इस शुभ घड़ी का बहुत अच्छे से वर्णन किया है। गुरु की महत्व को बहुत अच्छे ढंग से बताया हुआ है। अब इस बारे में मुझे और कुछ बताने की आवश्यकता महसूस भी नहीं हो रही है। तो सबसे पहले तो मैं अपनी जो अनुभूति है उसको मैं प्रस्तुत करूंगा कि आज इस मंच को साझा करते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि आज मैंने एक बात को देखा कि आज जैसे मदर्स को और लेडीज को भी जो है व्हाट्सएप पे ज़्यादा एक्टिव होते हुए देखा है। मतलब ऐसा चर्चा होती है कि बहुत व्हाट्सएप पे ही एक्टिव रहते हैं, ऐसा रहता है, मोबाइल में ज़्यादा बिजी रहते हैं। लेकिन ऐसे इसमें भी अपने हिंदू संस्कृति, अपने भारतीय संस्कृति का पूरा ज्ञान रखना, ध्वनि विज्ञान के बारे में बताना, गुरु और शिष्य के जो परंपरा है भारत की उसके बारे में, गुरु पूर्णिमा के बारे में, व्यास जी के बारे में इतने सहजता से, इतने अच्छे ढंग से सारी बातें बताना, ये सुनकर मैं सच में धन्य हो गया। और एक बात है कि गुरु पूर्णिमा, जो कि महर्षि व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। और भारतीय संस्कृति को करीब 20 साल से हमारे स्कूल पूरी तरीके से अच्छे ढंग से और एक बड़े पैमाने पर एक विद्यारंभ संस्कार के रूप में जो है इसको मनाते आ रही है। विद्यारंभ संस्कार ये बच्चे के लिए, उसके भविष्य के निर्माण के लिए एक मील का पत्थर होता है। विद्यारंभ संस्कार ये बहुत महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है। वैसे तो हमारे पूरे जो 16 संस्कार है, जो गर्भधारण संस्कार से लेकर के जो चलता है, तो ये पूरे 16 संस्कारों में उसमें फिर विवाह संस्कार भी होता है। तो ये पूरे जो 16 संस्कार होते हैं उसमें से जो तीसरा संस्कार है गर्भधारण विद्यारंभ संस्कार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से फिर बच्चा विद्या को ग्रहण करेगा और इन्हीं संस्कारों का पालन करते हुए आगे जा करके हम एक सुसंस्कृत भारतीय को हम उसका निर्माण करते हैं। और एक सुसंस्कृत भारतीय क्या कर सकता है, ये हमारा इतिहास बहुत अच्छे ढंग से बता सकता है। तो ये परंपरा कितने अच्छे ढंग से निभाई जाती है इस स्कूल में, ये आप अभी बस मेरे बात में 5 मिनट के अंदर में ही आप ये देखोगे कितने अच्छे ढंग से चावल की थाली में स्वस्तिक कितने बच्चों को एक साथ में कितने सहजता से, कितने मातृत्व के साथ में ये उनको संभालते हैं। मैंने देखा है कि मैडम लोग कई बार बच्चा टिफिन नहीं खाता तो उसको अपने हाथ से टिफिन खोल के अपने हाथ से भी खिलाती है, उनको अपने हाथ से खिलाती हुई मैंने देखा है। इतने अच्छे ढंग से उनकी परवरिश होती है, इतने अच्छे ढंग से उनको सिखाया भी जाता है। और नर्सरी क्लास जो है स्पेशली कुछ ऐसे बच्चों को लिखने के लिए नहीं है, ज़्यादा लिखना नहीं होता है उसमें महत्वपूर्ण होता है उसके अच्छे आचरण पे ज़्यादा जोर देना, उसका बिहेवियर उसको ज़्यादा इम्प्रूव करना, उसके खान पान उसको ज़्यादा उसमें अच्छी आदतें डालना। तो उसके लिए उसके टिफिन में
अच्छी चीज़ें ही डालना चाहिए, टिफिन में अच्छी चीज़ें ही भेजनी चाहिए। यहाँ पर टीचर उसकी जवाबदारी लेती है कि वो टिफिन उनको खाने लगाएंगे। तो टिफिन में कभी सिर्फ खाना ही खाना चाहिए, भोजन के वक्त सिर्फ भोजन ही करना चाहिए, ये आदत डालना है। और भोजन को पूरी इज्जत के साथ में खाना चाहिए, अच्छे ढंग से बैठ कर अच्छे ढंग से खाना चाहिए। और ये आदत अभी से डालोगे तो ही ये आदत बनी रहेगी। अभी आदत नहीं डालोगे, अभी कार्टून की आदत डालोगे तो आगे जाके बच्चा खुद ही टीवी शुरू करेगा, खुद ही अपना जो है, सभी नेटिजन हो चुके हैं, सब जानते हैं फिर वो खुद ही अपना टीवी चालू करेगा, अपना कार्टून नेटवर्क चालू करेगा, खाते भी खाएगा, नहीं तो खाएगा ही नहीं, ऐसा होगा। तो ये सब चीजें आपको करनी होगी। दूसरी चीज है, आप उनके शिष्य बन जाइए। आप, मैं तुम्हारे स्टूडेंट हूँ और तुम मेरे टीचर हो, बस ये स्टूडेंट टीचर का खेल कीजिए, वो आपको खुद ही सिखाएगा। और ये सब करते करते उसे क्लास में भी जो है इंटरेस्ट के साथ भी सिखाएगा कि मुझे घर पे जाके पढ़ाना पड़ता है। So you become a clear student, and becoming a student you start. A child becomes a strong personality because he is raised by a strong woman, means you are. So, to all the beautiful mothers out here, and I welcome you all with so much warmth. Now it's time to begin the ceremony, that is the Vidyarambha, means writing a letter. सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सिद्धिर्भवतु मे सदा।
acknowledge the contribution of those who really made this event a huge success. On behalf of JES family, I extend my heartiest gratitude to today's Honorable Chief Guest, Advocate Mohinita Naik, who graced this occasion with her immense presence and her valuable thoughts. I also extend my heartiest thanks to respected Dr. Supriya Chitawar, Secretary of JES, for her significant presence. I also extend my sincere thanks to Dr. Deepali Chitawar for her gracious presence. I would also like to convey my gratitude to our respected Principal Dr. Rajesh Prajapati and Vice Principal Mr. Singh sir, who have always been supportive of our initiatives and encourage us to strive for excellence. I also extend my heartfelt thanks to all teaching and non-teaching staff who always work intensely and diligently for the smooth functioning of our school.